साथियों नमस्कार। डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जो कि समाप्त हो चुकी है और कई बड़े फैसलों पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई है। तो सभी फैसलों के बारे में आपको बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें और वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें। तो साथियों, डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक रखी गई थी वह पूरी तरह से जनता को समर्पित रही है। कैबिनेट में सभी अहम फैसले आमजन के लिए लिए गए हैं। खास तौर पर महिला और नगरीय विकास से सीधे तौर पर जुड़े फैसले नज़र आए हैं। इससे मोहन यादव सरकार ने स्पष्ट संदेश भी दे दिया है कि हर निर्णय जनहित और सशक्तिकरण के लिए होना चाहिए। तो 9 सितंबर को जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं उसके बारे में आपको बारी बारी से बता देता हूँ। इसमें जो सबसे अहम फैसला लिया गया है, नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब महापौर से लेकर नगर निगम अध्यक्ष का जो चुनाव है प्रत्यक्ष प्रणाली से, यानी कि जनता के द्वारा सीधे तौर पर किया जाएगा। जनता खुद ही अपने शहर का नेता और नेतृत्व चुनेगी। लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में मोहन कैबिनेट का ये फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे राजनीतिक गलियारों में पर्दे के पीछे होने वाली नेताओं की सौदेबाजी और किसी भी तरह की राजनीति खत्म हो जाएगी। जनता को सीधे तौर पर अपना नेता चुनने का अधिकार भी मिल जाएगा। लाडली बहना योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना पर कैबिनेट का फोकस पूरी तरह से नजर आया। महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाने वाली बीजेपी की इस योजना की डिजिटली मॉनिटरिंग की जाएगी। भोपाल में आयोजित कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लेते हुए विशेष डिजिटल सेल बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सीएम ने कहा है कि लाडली बहना ही मध्य प्रदेश की शक्ति है, उनकी ताकत बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। जो ये नज़र रखेगी कि लाडली बहनों के खाते में पैसा जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। योजना में पारदर्शिता लाने के लिए मोहन कैबिनेट का ये फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में छोटे बड़े शहरों के लिए विकास प्रस्ताव पेश किए गए हैं, जिन्हें सर्वसम्मति से सहमति मिल गई है। सीएम ने इन्हें मंजूरी दी है। इसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाने से लेकर नए बस स्टैंड, मल्टी लेवल पार्किंग और बेहतर सड़क व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही छोटे शहरों और कस्बों में सीवरेज और पेयजल योजनाओं को तेज़ी से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों का भी ध्यान रखा गया है। पेंशन योजनाओं में राहत की तैयारी होने जा रही है। इसके तहत वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजनाओं के दायरे का विस्तार किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पात्र लोग इसका लाभ ले सकें। वहीं पर 15 अगस्त पर पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि अब दिवाली पर मध्यम वर्ग, गरीबों और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए ही युवाओं को एक तोहफा देंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि उस वादे को पूरा करते हुए पीएम मोदी ने जीएसटी कम कर दिया है, जिसका इसलिए पीएम को सीएम ने धन्यवाद दिया है। और इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि मध्यम वर्ग हो या फिर गरीब वर्ग हो, महिलाओं हो या फिर युवा हो, सभी को स्वावलंबी बनने का अवसर मिल रहा है। पीएम मोदी के सपने का भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए ज़रूरी है कि देश स्वदेश के मार्ग पर चले, और जब स्वदेशी मार्ग पर देश चलेगा तो इसका फ़ायदा स्थानीय इंडस्ट्रीज, हथकरघा उद्योगों को मिलेगा। जीएसटी कम हुआ है तो अब हमारे छोटे छोटे कलाकार, छोटे उद्योगों को एक मार्केट मिलेगा। इसीलिए इस दिवाली पर एमपी में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा। सभी लोगों से आग्रह भी किया है कि जीएसटी को समझें और जीएसटी कम करके हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया है। पीएम मोदी पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करने के लिए 17 सितंबर को धार आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की थीम रहेगी स्वस्थ नारी स्वदेश, एक बगिया माँ के नाम, पीएम जनमन योजना, धरती आबा जनजातीय, ग्राम उत्कर्ष अभियान और मिशन कर्मयोगी की थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर बनाना होगा। वहीं पर BS1 और BS2 मानक वाले पुराने वाहनों के स्क्रैप पर 50% तक छूट की घोषणा की गई है, जिससे प्रदूषण को कम किए जाने में मदद मिलेगी। उज्जैन इंदौर मेट्रो परियोजना DPR निर्माण के लिए मंजूरी। इसके तहत दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड को प्रति किलोमीटर 9 लाख रुपए GST समेत सलाहकार शुल्क मंजूर किया गया है ताकि परियोजना में तेजी लाई जा सके। इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा देते हुए 300 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी गई है।
22,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती करने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। इसके तहत अगले 3 साल में राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाना तय किया गया है ताकि कानून व्यवस्था को और भी प्रभावी और मजबूत बनाया जा सके। 2,813 करोड़ की अतिरिक्त मंजूरी दी गई है और ये राशि नल जल परियोजना के लिए मंजूर की गई है। इससे इस योजना की कुल लागत 6,213.76 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गई है। मोहन कैबिनेट के इस निर्णय के बाद 7 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा। आपको बताना चाहूँगा कि अब तक 15,947 गाँवों में नल जल योजना का कनेक्शन देकर परियोजना का लाभ दिया गया है। इसके तहत 12,702 गाँवों को हर घर जल प्रमाण पत्र भी दिया गया है। नल जल योजना के संचालन के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को जिम्मेदारी देने की बात कही गई है। नल जल योजना में लापरवाही करने वाले पर एक्शन लेने की चर्चा भी कैबिनेट की बैठक में हुई है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों से ये संदेश अब साफ नज़र आ रहा है कि सीएम मोहन यादव की सरकार जनता को सीधे तौर पर सशक्त बनाने के लिए तत्पर है। महिलाओं और युवाओं को जोड़ने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि मोहन कैबिनेट के निकाय चुनाव के फैसले से सियासी समीकरण बदलने की पूरी संभावना बन रही है। बैठक के बाद में डॉक्टर मोहन यादव जी का बयान भी आया है। बैठक के बाद में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारे फैसले का केंद्र जनता है, चाहे निकाय चुनाव हो या फिर लाडली बहना योजना। लक्ष्य यही है कि लोकतंत्र मजबूत हो, महिलाएं आत्मनिर्भर बने और विकास की रफ्तार तेज हो। तो कैबिनेट की बैठक में डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।